बंधु, एसएससी जेएसटी की अंतिम प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही साथ फ्रेश वैकेंसीज के लिए अपनी तैयारी जोर शोर से प्रारंभ कर दें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में करते चले जाएं। ऐसा नहीं कि आप इस रणनीति पर अपनी तैयारी करें कि पेपर 1 में चयनित होंगे तभी पेपर 2 के लिए जाएंगे। बंधु, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि पेपर 1 के रिजल्ट आने के बाद पेपर 2 के लिए समय कम पड़ जाता है, चाहे आप जितना भी एड़ी चोटी एक कर दें। तूफानी तैयारी दिमाग में कम समय के लिए टिका रहता है और इस तरह से एग्जाम में कन्फ्यूज़न ज़्यादा करवाता है और आप जानते हैं कि कन्फ्यूज़न में उत्तर गलत ही हो जाता है। और यदि आप एसएससी जेएसटी पेपर 2 के लिए परीक्षा में बैठे हैं तो ऐसी तूफानी तैयारी और बेड़ा गर्क करती है। ऐसा इसलिए कि यह पेपर पूर्ण रूपेण स्किल बेस्ड पेपर है जिसमें आपकी दक्षता और अनुभव आवश्यक है और दोनों चीज़ें शनय शनय अर्थात ग्रेजुअली ही प्राप्त होते हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो पेपर 1 के अच्छे अंक से काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे पेपर 2 में क्वालिफाई करने के लिए तूफानी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, किंतु सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता और उनके फाइनल सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः बंधु, दोनों ही पेपर की तैयारी में सामंजस्य रखें और दक्षता और अनुभव प्राप्त करते चले जाएं। याद रखें, विद्या शनैः शनैः फलम शनैः शनैः, अर्थात विद्या और फल की प्राप्ति धीरे धीरे ही होती है। अध्ययन विश्लेषण पर आधारित हो, न कि रट्टा पर। एक ही प्रैक्टिस सेट परीक्षा के लिए यथेष्ट होता है, बशर्ते कि आप दिए गए प्रत्येक सेट को समय को आधार मानकर बनाएं और गलती किए गए एक एक प्रश्न का विश्लेषण 3 डायमेंशनल क्वेश्चन के आधार पर करें। ऐसा क्यों हुआ, कब ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है, प्रश्नों का जवाब अवश्य ढूंढें और तभी दूसरे प्रैक्टिस सेट पर जंप करें। बंधु, मैं आनंदम ट्यूटोरियल्स और बैंकविज की तरफ से आज के इस वीडियो लेक्चर में यही जानेंगे कि आप पेपर 1 की तैयारी कैसे करें और इस पेपर में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें और साथ ही साथ इस पेपर के साथ पेपर 2 का सामंजस्य कैसे बैठाएं। किंतु बंधु, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि एसएससी जेएसटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं या सीधे गूगल में आनंदम सर लिखें और फ्री और पेड कोर्सेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। बाय द वे फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जेएसटी पेपर 1 में 2 खंड है, ऑब्जेक्टिव हिंदी 100 अंक के और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश 100 अंक के। इन दोनों ही पेपर की अच्छी तैयारी के लिए यह जान ले कि दोनों ही खंडों में क्वेश्चन पैटर्न क्या है, अर्थात परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन पैटर्न से पूछे जाते हैं और कितने अंक के पूछे जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो हम पाते हैं कि 100 अंक में इडियम्स एंड फ्रेजेस पर 5 क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर 5 आते हैं, कॉमन एरर्स पर 10 आते हैं, एंटोनिम्स पर 5 आते हैं, सिनोनिम्स पर 5 आते हैं, क्लोज टेस्ट जो कि 1 फिलर होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट जिसमें 10 फिलर्स होते हैं उसमें दो आते हैं जो कि 10-10 नंबर के होते हैं, इस तरह से 20 नंबर के हो गए। नरेशन और वॉइस पर 10-10 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट पर 10 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर 15। क्वेश्चन पैटर्न को देखने से यह पता चलता है कि इंग्लिश ग्रामर से जिसमें एक कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस और नरेशन के चैप्टर्स आते हैं पर 35 अंक निर्धारित है। वोकैबुलरी जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं पर 15 अंक निर्धारित है, जबकि शेष चैप्टर्स जो आपके कॉम्प्रिहेंशन या समझ शक्ति पर आधारित है से 50 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न उठता है कि आपको इस पेपर में कितने अंक प्राप्त करने हैं और कि आप ग्रीन जोन में आ जाएंगे, अर्थात आप इतना अंक अवश्य ले आएं जिससे कि आप आश्वस्त हो सके कि आपका सेकेंड फेज के लिए सिलेक्शन हो जाए। बंधु, आप देख पा रहे हैं कि ग्रामर से कुल 35 अंक आते हैं जिसमें वॉइस और नरेशन का कंट्रीब्यूशन 20 अंक का है जो कुल अंक का लगभग 60% है। यदि आप इन 2 चैप्टर्स में कुल फुल मार्क्स ले आते हैं तो यह जान लें कि कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो 15 अंक के हैं उसमें आप 6 से 7 अंक भी ले आते हैं तो आप लगभग 75% से अधिक अंक अर्जित कर लेते हैं और फाइनल रिजल्ट अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 के अंक मिलाकर 75 से 80% अंक अर्जित करने वालों की हो जाती है। ओबीसी और यूआर कैटेगरीज के लिए यह समीकरण है। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए 10% अंक कम लेकर चल सकते हैं। बंधु, मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि आप सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बनाएं।
जैसे ग्रामर में अच्छे अंक हासिल करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पर आप ज़्यादा फोकस करें, वोकैबुलरी के लिए आप क्या करें, किस तरह से आपको सिलेक्टेड वर्ड्स मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर वर्ड्स कंठस्थ कर सकते हैं क्योंकि ये चुनिंदे वर्ड्स है। एक वर्ड के 2-3 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स करें। जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का सवाल है, जिसमें सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट और फिलर्स आ जाते हैं, इसमें अच्छे अंक अर्जित करने के लिए बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अंग्रेजी के समाचार पत्र, अंग्रेजी के मैगजीन्स इत्यादि पढ़ने होंगे। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की शक्ति बढ़ेगी और आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। अपने सबल और निर्बल पक्ष को जाने और तदनुरूप तैयारी के लिए हिंदी और अंग्रेजी की स्ट्रैटेजी बनाएं। संतुलित अध्ययन करें, यह नहीं कि अंग्रेजी अच्छी है या हिंदी अच्छी है तो उसी पर आप ज़्यादा समय देते चले जाएं। कई सारे अभ्यर्थी ऐसा ही करते हैं। सामान्यतः एसएससी जेएसटी परीक्षा के अभ्यर्थी का अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण उन्हें इसका अध्ययन करने में बोर्ड फील होता है। वे अंग्रेजी के काउंटर पार्ट सब्जेक्ट हिंदी पर ज़्यादा फोकस इस तर्क पर करते हैं कि वे हिंदी में 100 में 90 प्लस अंक अर्जित कर लेंगे और अंग्रेजी पेपर में थोड़ा कम भी अंक हो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। किंतु बंधु, यह समीकरण आपको अंतिम रूप से चयनित होने नहीं देगा। यह जान ले कि अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आपको 75 से 80% अंक अवश्य अर्जित करने होंगे। आप अच्छा धावक तभी कहलाएंगे जब आप सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि आपकी मंजिल कितने कदम दूर है, ना कि पीछे मुड़कर यह देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे कितने पीछे हैं। बस अपनी मंजिल पर फोकस करते हुए पूरी ताकत के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। बंधु, इस बात पर फोकस करें कि एसएससी जेएसटी पेपर 2 में अच्छा करने के लिए आप हिंदी और अंग्रेजी लेख नियमित रूप से पढ़ें और इसके साथ ही साथ लाइक माइंडेड दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं और साथ में पढ़े गए लेखों को डिस्कस करें। प्रत्येक दिन इसमें समय अवश्य दें। जहाँ तक अनुवाद खंड की बात है, जब तक आप परीक्षा के फर्स्ट फेज में चयनित नहीं हो जाते हैं, तब तक आप सप्ताह में 1 या 2 अनुवाद अनुच्छेद पर अभ्यास अवश्य करते रहें। अनुवाद तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। प्रयत्न करें कि आप अंग्रेजी में बात करें, किंतु यह अवश्य ध्यान में रहें कि आप जो भी बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली कितना सही है, इस पर आप जरूर फोकस करें। अधूरा ज्ञान लेकर अंग्रेजी में संप्रेषण या कम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि आपका ध्येय बोलना न रहकर अनुवाद खंड को सबलता प्रदान करना है। बंधु, आशा करते हैं आप मेरी इन बातों पर गौर करेंगे और इसका अनुपालन भी करेंगे। धन्यवाद।